चलिए साथियों, आपके पास घातांकरणी का पार्ट्स तीसरा लेके आया हूँ। आपको दो पार्ट्स मैंने बता चुके हैं। फर्स्ट में नियम थे, दूसरे में सवाल किया था, तीसरा आपके पास फिर सवाल करा रहा हूँ। आपके पास नेक्स्ट सवाल है। आपके पास 27 दे रखा है और 27 की घात 2/3 दे रखा है। आपको इसको हल करना है। फिर दे रखा है गुणा 64 और इसका दे रखा है आपके पास 2/3। तो 27 को ऐसी संख्या गुना करो। मैं आपको दोनों वीडियो में बता चुका था कि आपके पास क्या करना। आधार बताता है कि आपके पास कितनी बार गुना करोगे, तो इसका मतलब किसका घन हो गया, ये 3 का घन हो गया। और आपके पास यहाँ कितने आ गए, 2/3 गुना। अब आपके पास ऐसी संख्या रखो कोई जो आपके पास 3 बार रखने पर, क्योंकि आधार बोल रहा है उस तरह आधार रखना चाहिए। तो आपके पास यानी 4 को घन करना होता है 64, तो आप रख सकते हो 4 का घन, और यहाँ कितना आ जाएगा 2/3। अब आप इसको बाहर निकाल लीजिए। ये आ जाएगा आपके पास 3 गुणा 2/3 गुणा 4 आपके पास आ जाएगा 3 गुणा 2/3। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। 3 का वर्ग करते हैं अपने पास और 4 का वर्ग करते हैं। 3 का वर्ग कितना होता है और 16, यानी 144 आपके पास आंसर आ चुका है। समझ बैठ गया होगा क्या कि आधार आपके पास बोलता है, आपके पास आधार से इसको हल करते हैं। आधार से मानना पड़ता है अपन को कितनी बार गुना कर रखना है ज्यादातर। समझ बैठ गया होगा। यहाँ 27 का था, ये 4 का घन हो गया, बाहर निकाला। 2 का वर्ग नहीं रखना है अपन को, है ना, कहीं आप 2 का वर्ग रख दो, नहीं ऐसी आधार लेना है, ऐसा आपके पास दे रखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। अगला सवाल आपके पास सवाल अगला दे रखा है 8 की घात 1.3 गुणा 4 की घात 0.6 गुणा 16 0.2 बराबर 2 के प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए, आपके पास 8 की घात 1/1.3 गुणा 4 की घात 0.6 गुणा 16 की घात 0.2 इसको हल करना है। तो देखो आपके पास 8 की घात है, यानी कि ऐसी लेना है कि आधार क्या रहे, आपके पास 2 रहे, तो 2 का घन करते हैं अपन, तो कितना आता है 8 आता है। 1.3 गुणा वर्ग करेंगे 2 का तो कितना आता है 4 आता है, या कितना रख दोगे 0.6। 16 यानी कितनी बार गुना रखोगे आपके पास आए तो 2 को 4 बार। आधार वही लेना है आपके पास, तो 2 की घात पूछ रहा है तो 2 बनाना पड़ेगा इस सबका आधार। और यहाँ पे आपके पास कितना दे रखा है 0.2। चलिए आगे हल करते हैं। आप इसको बाहर लेके जाओगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा गुणे में, तो आपके पास 13×3 = 3.9। ये आपके पास बाहर आ जाएगा, तो 2 आपके पास आधार है, 4 6 दूनी 12। ये आपके पास बाहर है तो आपके पास 2 आधार है 0.8। अब वो बात कर रहा है आपके पास यहाँ पे कि 2 की क्या घात आएगी, तो यहाँ पे बात आपके पास कर रहा है कि 2 की क्या घात आएगी, तो मैं x लिख देता हूँ। माना 2 की घात क्या थी, x थी। ओनली सिर्फ आधार यही पूछ रहा है, घात थी उसकी, उसको निकालना नहीं है, सिर्फ घात कितनी आएगी। तो देखो आधार समान है, मैंने यहाँ पे आधार समान रख दिया, काउंटिंग कर दिया 3.9 प्लस 1.2 प्लस 0.8 बराबर 2 की घात x। ठीक है यहां तक। अब आपके पास क्या करोगे, इनको जोड़ोगे तो 3 और 4, तो आपके पास आ जाएगा 3 9 1 2 0.8। आपके पास अब इसकी काउंटिंग करते हो तो आपके पास कितना आता है यहाँ पे 11 9 और 5, यानी 2 का जो आपके पास घात निकल के आएगी वो आएगी आपके पास कितना 2 की घात 5.9। यहाँ आ जाएगा 2 की घात x, आधार से आधार कट गया, x बराबर आपके पास कितना आंसर आया, आपके पास जो आंसर निकल के आया वो आ गया है 5.9। ठीक है यहाँ तक समझ बैठ गया होगा। पहले क्योंकि आधार को देखते हैं आंसर में क्या कह रहा है वो, यानी आपके पास जो उत्तर लेके आओगे वो आपके पास 2 की घात में होना चाहिए, और उसकी घात ही पूछ रहा है। आप ये मत कर देना कि आपके पास कहीं सी घात छुड़ा के हल करने लग जाओ, होगा नहीं हल। ठीक है, यहां तक आपके पास समझ बैठ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन अगला। चलिए आपके दे रखा है 31 की घात गुणा 31 27 के प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आधार समान है, वो घात का ही वो है बस, तो
तो घात देखेंगे तो आपके पास 31 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, और आपके पास ये किसकी थी 31, ये जो घात दे रखी थी वो प्लस की थी, और ये किसकी है आपके पास माइनस की है। तो इसका मतलब जो भी आपके पास आएगा वो कितना आएगा आपके पास, यानी जो बचेगा वो 4 बचेगा, और 4 बचेगा तो किस में आएगा आपके पास प्लस में आएगा सर। तो आप रखोगे यहाँ पे 31 की घात कितना 4, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपके पास 261 का वर्ग, क्योंकि 31 का वर्ग होता है 200 या 961 सॉरी 961 आपके पास आंसर आया है, और 961 का वर्ग करेंगे तो आपके पास कुछ 9,23,521 कुछ ऐसा आएगा, 9,23,521 है ना। तो इसलिए इतना रख आपके पास, ज्यादा नहीं है वो देगा जो एग्जाम यही देगा आपको पास कि 961 की घात 2। चलिए समझ बैठ रहा होगा, नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल आपके पास दे रखा है सवाल नंबर 4 आपके पास दे रखा है 1000 की घात 9 भाग 10 की घात 24, और उसको खड़ा है कि इसको हल करके बताओ। तो देखिए 1000 बटे में कितना है 24, इसको भी अपन को क्या करना है, इसको भी घात में बनाना है सर। तो आप रखोगे कितनी बार, 3 बार करते हैं गुना, तब 1000 आता है, यानी 10 का घन हो गया 9, यहां कितनी थी 10 की घात 24। भाग का एक नियम बनता है, मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में, देख लेना कि घटाते हैं अपन। आपके पास 9 27, और यहाँ पे कितना आ गया 24, आप जब लेके जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 10 की घात कितना आ गया आपके पास 3, या तो आपके पास इस तरह रख दो 10 की घात 3 समझ बैठा होगा शायद। देखिए एक बार फिर समझा देता हूं, आप जब 10 को घन करते हो तो 1000 होता है, मैंने रख दिया यहाँ पे क्योंकि अपन को 10 की घात भी बनाना है। यहाँ 24 दे रखा है, 9 27 आ चुका है, आप लेके जाओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपके पास कन्वर्ट हो जाता है, वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आ जाए आपके पास 1000। ठीक है, ये आपके पास आंसर होगा। जिसका आधार दे रखा है वो जिसकी घात दे रखी है आपके पास, आधार तो समान बनाना पड़ता है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। मैंने पिछली वीडियो में 2 वीडियो में आपको बेसिक बता चुका हूं, इसलिए मैं सवाल को इतना वो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप पिछली वीडियो पढ़ी होगी ना तो आप कर पाओगे। नेक्स्ट सवाल आपके पास, यहाँ पे 1000 की घात कितनी है 12, और यहाँ पे 30, आधार क्या बनाना है 10 बनाना है। चलिए इसको हल करने के लिए 10 की घात कितना रखा 3 12, यहाँ कितना रखा 10 की घात 30। चलिए आगे रखते हैं, तो 36 बटे में 10 की घात 30। अब आप रखोगे तो आपके पास किस में चल जाएगा, ये माइनस में चल जाएगा, तो आपके पास 10 की घात कितना बच रहा है 6, ये आंसर निकल के आएगा। अब इसकी 0 भी रख सकते हो आप, एक बार फिर समझ लीजिए, 12 थी 36 आपके पास, और यहाँ पे 30, तो आप माइनस ऊपर ले जाएंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और यहाँ 10 की घात 6, ओनली यही आंसर है। अब इसकी 6 0 भी दे रख सकता है वो, या आपके पास 10 की घात 6 आंसर दे सकता है, और ये इसमें आपके पास ब्रैकेट में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल आपके पास, यदि m तथा n ऐसे धनात्मक या घन पूर्णांक हैं, यदि m तथा n ऐसे घन पूर्णांक हैं कि m की घात n बराबर 25 से या हो तो n की घात m बराबर क्या रहेगा। सवाल के एक बार फिर समझ लीजिए, यदि m तथा n ऐसे धनात्मक हैं, धन पूर्णांक है कि m की घात n बराबर 25 हो तो n की घात m बराबर क्या होगा। तो देख लीजिए आपके पास, यानी इसने पलट दिया है, 25 तो कब आएगा पहले 25 का निकालते हैं, यानी आपके पास m बराबर तो 5 मानोगे,
और n बराबर कितना मानोगे 2। इस कंडीशन में 25 आता है आपके पास, यानी 5 का आप क्या करोगे वर्ग करोगे तो 25। अब उसने पलट दिया है, उसने क्या पलटा है कि m है ना आपके पास, उसको रख दिया है, यानी m कितना था आपके पास 5 और n को नीचे ले आया, तो इसको आप जब पलटोगे तो आपके पास 2 की घात कितना आ गया 5, और 2 की घात का 5 आता है कितना आ गया आपके पास 32 आ गया। आप लिख के देखते हो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, ऐसे रखते हैं जो मैंने बेसिक में बता रखा है। सवाल एक बार फिर देख लीजिए, यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक है कि m बराबर m की घात n बराबर 25 हो, तो n की घात m क्या होगा। तो देखिए आपके पास m बराबर क्या मानेगी 25 है, यानी 5 का वर्ग होता है, तो m यानी कि यह संख्या यहाँ 5 थी और यहाँ उसकी घात 2 थी, तब 25 आया, तो उसी संख्या उसने पलट दिया अपन को। तो आपके पास क्या किया उसने n को नीचे लिया, m को ऊपर, यानी 2 की घात 5 बराबर कितना होता है 32 होता है। चलिए ये भी बैठ गया होगा शायद आपकी समझ। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगला सवाल दे रखा है आपको 343 गुणा आपके पास 49, 216, 16 और 81 बराबर। अब देखिए आपके पास 7 का क्या करते हैं अपन घन करते हैं, चलिए 7 का वर्ग करते हैं। अब यह कितना किसका घन है, ये 6 का घन है, याद होगा शायद आपको, ये 4 का वर्ग होता है, और ये जो आपके पास रखते हो या तो आप 9 का वर्ग रख दो या आप 3 को कितनी बार गुणा करोगे 4 बार, समझ बैठ रहा होगा शायद। 3 को 4 बार गुणा करोगे आपके पास ये 16 होता है, या फिर आप इसको क्या कर दो 2 की घात में कन्वर्ट कर दो, तो मैं 2 की घात में कन्वर्ट करता हूं, तो कितनी बार 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की घात 4 रख देता हूं, चलो सही रहेगा, क्योंकि उसके पास वो भी जब 4 के ऊपर घात चढ़ जाएगी ना तो वही बन जाएगा। 16 का कितना होता है जैसे वर्ग होता है, अब इसका भी वर्ग कितना होता है, इसका भी वर्ग होता है सर, और ये बात, और जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो 2 की घात कितनी आ गई 4। चलो मैं सीधा रख देता हूं इसको, यहाँ पे रखने पर आपके पास देखिए आधार आधार समान लेना है, ऊपर अपन ने आधार लिया समान है और उसकी घातें अलग अलग हो तो क्या होता है जुड़ जाती है सर, तो अपन ने रख दिया 3 + 2, चलिए यहाँ तक ठीक है। यहाँ आपके पास 6 था, यहाँ अलग अलग है तो क्या वो 6 ही बनाना पड़ेगा इसको भी, तो अपन ने क्या रख दिया, मैंने यहाँ पे रख दिया, और आप रखोगे 2 × 3, और इनकी घातें क्या है अलग समान है, तो मैंने 4 रख दिया, काउंटिंग मत करना, 4 दूनी 8 रख दिया ना, या 4 ही बोलेंगे अपन इसको, क्योंकि घातें समान है आधार आधार अलग है, तो आधार आधार अलग होता है, घातें समान होती है तो घातों को कॉमन लेते हैं, आधार को आपके पास अलग अलग देते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आगे रख देता हूं मैं यहाँ पे, अब इसको जब हल करोगे तो 7 की घात 5, नीचे आपके पास 3 बच रहा है, यहाँ 4 हो गया, वो 6 बन गया इसका, तो आप रखोगे 6 की घात 3 गुणा 6 की घात 4, तो यहाँ पे निकल के आया 7 की घात 5 और 6 की घात 7, समझ बैठ गया होगा सर। यहाँ पे अपन ने क्या किया, आधार था आपके पास, आधार अलग था, घातें समान थी, घातों समान थी तो कॉमन ले लिया, आधार आधार पर रख दिया, 3 दूनी 6, आपके पास एक सूत्र बन चुका है, आपके पास आधार आधार समान हो गया, घातें अलग थी तो क्या हो जाता है जुड़ जाता है, यहाँ आपके पास आधार आधार समान था, घातें अलग अलग थी तो जोड़ दिया अपन ने, आंसर जो निकल के आया एग्जाम में यही पूछेगा वो कि 7 की घात 5/6 की घात 7, न कि आपके पास अलग पूछेगा वो, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मिटा दूं मैं इसको, क्योंकि ये सवाल मैं बेसिक से इसलिए करा रहा हूँ, 2 वीडियो करा चुका हूँ मैं आपकी बेसिक वाली, आप उसको पीछे जाकर देख लेना, तुरंत समझ बैठ जाएगा, घातांक करने के भी सवाल आपके पास गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अब देखते हैं अपने पास छोटे बड़े का लेते हैं कि जैसे √2 तथा √3 की घात 3 में से सबसे बड़ी या ऐसे लिख दो, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे, यहां जो सवाल बनता है यही बनता है आपके पास कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है और मध्य में क्या है, 3 तरह के सवाल बनते हैं ऐसे टाइप में। बड़ा कौन सा है, बड़ी संख्या याद करो या बड़ी गिनी जो भी हो, छोटा कौन सा है, मध्य का कौन सा है। सबसे पहले हल करेंगे कैसे, देख लीजिए,
आप क्या करोगे, पहले तो हम दोनों को आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो मैं 2 का रख देता हूँ देखो, और मैं रूट को हटाऊंगा तो मैंने बता रखा है इसकी घात 1/2 आ गया, क्योंकि यहाँ किसी का चिन्ह नहीं होता है तो वर्ग में जाता है। आपके पास सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले काम कीजिए आप, यहाँ 2 मानेगा अपन तो 2 और 3, क्योंकि ये किसमें है, ये वर्ग में है ना, वर्ग में रहेगा ध्यान रखना। तो 2 और 3 का क्या लेना पड़ेगा अपन को, लय से लेना पड़ेगा, और लय से लेते हैं तो कितना होगा, 3 दूनी 6। समझ बैठे हो लय से कैसे लिया, 3 तो ये था, 2 यहाँ रहेगा, वर्ग में थी संख्या, किसी का चिन्ह नहीं होता है तो वर्ग में मानते हैं उसको। तो देखो 6 आ गया, तो मैं क्या करूंगा, इसी जो 6 लय से पाया उसको इसकी घात से जो गुणा कर दूंगा, तो कितनी बार कटा, 3 बार, 2 की घात 3, इसका मतलब कितना आ गया 8, यानी रूट 2 का मान कितना आ चुका है 8। चलिए अपन इसको देखते हैं, अब इसका दे रखा है 3 की रूट 3 रूट, अब इसको अब हल करेंगे तो वही बाहर निकालूंगा मैं, तो घन में था मैंने बता रखा है कितना आएगा, 1/3 आएगा। चलिए 1/3 को किससे, उसके लहसे से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बार कटा, तो 3 की घात कितना आ गया 2, तो कितना आ गया 9। अब अपन से बात कर रहा है वो कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा है इनमें से, तो आपको निकल के आ गया। अब इसको नहीं लिखना है 9 को, अपन को सिर्फ ये लिखना है ये संख्या जो रूट दे रखा है कि वो ही सबसे बड़ा है, छोटे की बोलता है तो छोटा। तुलना की बात करें तो तुलना का कैसे बनेगा, तुलना का आपके पास बन जाएगा इसी में सवाल कि ये तो बड़ा है और ये छोटा है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ बैठ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट उठाते हैं, आपके पास एक सवाल ही ऐसा समझ बैठ रहा होगा। सबसे पहले लेते हैं लैसे पे, जितनी भी संख्याएं इनके रूट से बाहर जो संख्या उनका लैसे पे लेंगे अपन, जैसे 2 4 जितने बात है, या 2 था क्योंकि यहाँ वर्ग में था तो 2 आएगा, 3 आपके पास रखा था, लैसे आ गया 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूट 2 3 रूट 3 4 रूट 4 6 रूट 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। चलिए बात हुई है, पहले तो क्या लेंगे अपन, पहले इसका लैसे लेंगे सर, किस किस का लेना है, देखो यहाँ दे रखा है तो 2 मानना पड़ेगा, 2 यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 4 और यहाँ 6। अपन जब इसका लैसे लेते हैं तो लैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं अपन, या फिर लैसे लेके बल से कर सकते हैं। 2 कॉमन ले लिया मान लीजिए, तो 2 का 1 बार गया, ये 3 तो रहेगा रहेगा, ये 2 बार गया और ये क्या नाम से 3 बार, तो इसका मतलब 2 बार आ गया आपके। तो आप जब इसको रखोगे या लैसे पे लेगो ना तो 12 आएगा, 12 ऐसी संख्या है कि तीनों हो जाता है, या लेके रख लीजिए, या ऐसी विधि को आप यूज ना करें तो बढ़िया है, इसका लैसे पे जो निकल का आएगा 12 आएगा। मैंने कैसे किया, देखो 2 कॉमन ले लिया मैंने, फिर इसको 2 से काटा, इसको 2 से काटा, ये 3 बार काटा, ये 2 बार, फिर 2 बार लिया मैंने तो 2 क्लियर हो गया, फिर 3 का लिया मैंने, यानी मैंने लिया 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 का इसका दिया था ना, फिर आपके पास 2 फिर 3, अब 3 ये हो गया 2, फिर 2 और बच रहा है, 2 को रख दिया मैंने, अब 3 का दिया, 3 का एक बार जाएगा, बस कितना आ गया 12। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है अपन को ना कि लैसे पे निकालो, इस विधि में टाइम लग जाएगा। अब वही रूल, सबसे बड़े की बात कर रहा है तो पहले 2 का लेते हैं, बाहर रखा, ये कितना आ गया 1/2, कितना है इसका 12, कितनी बार काटा 6 बार, 2 की घात 6 बराबर 32। देखो ऐसे रखना, 2 दूनी 4 8 16 16 दूना 32, कितनी बार आ गया 6 बार है ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64, तो 64 आ जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट देखिए, रूट 3 की घात 3, आप जब इसको रखोगे तो घन में चेंज हो जाएगा, और 3 चौकू 12, आप बाहर निकालोगे तो 3 की घात 4, 3 की घात 4 बराबर कितना होता है आपके पास 81। 3 का घन कितना होता है 27, 27 3 81। आगे नेक्स्ट देखिए, फिर इसका लेते हैं अपन हल, 4 पे 4, इसका मतलब 4 1/4, वो घात आपके पास आ जाए किसमें 12 से, 4 दिया 12, तो आपके पास यहाँ कितना निकल के आएगा 64। गड़बड़ तो नहीं होगी, एक बार देख लेते हैं, 4 दिया 12 3 बार 64, मिस्टेक देख लेते हैं एक बार कहीं गड़बड़ ना हो गई। 64 3 का किया 3 चौक 12 81,
फिर 4 पे रखा 3, 4 ही था ना यहाँ, हाँ तो ये सही है 64। सबसे बड़ी की बात कर रहा है, कंफ्यूजन होगा देख लेंगे वापिस। चलिए 6 पे 6 रखते हैं अपन, और शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ रख देता हूँ। 6 का रूट 6 पे रखेंगे आपके पास, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/6, और ये आ गया 12। आप इसको रखोगे तो आपके पास 6 का वर्ग कितना आ गया 36। चलो एक बार देख लेते हैं, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। 2 का रखा है, गड़बड़ किस पे 2 का, 1 मिनट, 2 का रखा 6, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। ये तो सही है, ये तो सही है सर। 4 पे देख लेते हैं, 4 था ना आपके पास, एक बार मेरे को लिखने में मिस्टेक, 4 सही, 4 तो 4 दिया 12, 64। अब इस तरह कंफ्यूजन हो गए सर अपन कि बड़ी किसको मानेंगे, तो आपके पास बड़ी दोनों है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास, चलिए मैं रख देता हूं, ऐसी कंडीशन में सवाल जब बनता है तो आपके पास √2 और इसका ऐसा चिन्ह लग जाता है 4√4, ऐसा सवाल बन जाता है कि ये में से दोनों है, दोनों को तुलना नहीं कर सकते, या तो आपके पास ये होगी या फिर ये होगी। ठीक, समझ बैठ रहा होगा शायद आपके। ऐसे कर लेते हैं, या थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, या तो सवाल आए ना बराबर 2 हो तो ऐसे रखना है अपन को, नहीं तो देखो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, यहाँ पे 3 रख देता हूं ताकि तुलना आपके पास सही बैठ जाए, और मैं यहाँ 3 रख देता हूँ, चलिए, और यहाँ पे 3 रख देता हूँ। अब सही है, कितना आ गया ये 27। अब तुलना हो जाएगी अपनी, ठीक है, थोड़ा क्योंकि वहां अक्सर वो दोनों वो गए थे। यदि आए तो ऐसे उत्तर रख देना। अब इसमें देखना सबसे बड़ी कौन सी है, तो देखो 81, 64 छोटा, 27 छोटा, 36, तो सबसे बड़ी यहां रख देता हूं मैं, सबसे बड़ी 81, तो 81 में रखना है अपन को, कितना रखा है 3√3, ठीक है। सबसे छोटी सबसे छोटी कितनी है आपके पास, देखो सबसे छोटी छोटी होनी चाहिए 27, यानी 4√3। ये दोनों आंसर निकल के आए हैं। यदि दोनों संख्या समान हो तो मैंने बताया ऑप्शन जो आंसर है वो उस पे जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, 2 संख्या बराबर आ गई थी इसलिए अपन को छोटा बड़ा करना था। यहाँ सबसे बड़ी भिन्न ये है, सबसे छोटी है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर करना। वैसे पे लेते हैं पहले, है ना, ध्यान रखना, वापिस एक बार दोबारा देख लेना वीडियो को, नहीं समझ बैठता है तो घातांक करने की लास्ट टाइप आएगी जो एसएससी संबंधित रहेगी। बाकी रेलवे में आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बता दिया, आपके पास इसी तरह के सवाल आएंगे, छोटा सवाल आएगा, ज्यादा नहीं, वो आपके पास घाते पूछेगा। तो चलिए लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।